हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.5। 7.5 स्टार्ट करने से पहले हमें इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा इसका फॉर्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। P होता है हमारा प्रिंसिपल, R होता है हमारा रेट, T होता है हमारा टाइम। ए पी वेयर्स ए पी आर इज़ अ मिसिंग फ्रॉम द सम। सो अमाउंट अगर हमारा इसका पूछा जाता है तो अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल का आपका फॉर्मूला होता है इसका एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट अपॉन मल्टीप्लाई टाइम। सो आर इक्वल टू होता है, अगर हमें रेट निकालना होता है एस पी मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई अपॉन पी मल्टीप्लाई टी। अगर हमें टाइम निकालना होता है तो इसका एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर मल्टीप्लाई टी, पी मल्टीप्लाई आर, इसमें प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर होता है। सो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इसका कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमारे पास इसकी टेबल गिवन है, उसको हमें क्या करना है, फिल करना है। इसमें हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है 450, रेट है इसका 5%, टाइम है इसका 3। हमें पहले क्या निकालेंगे, इसका हम अमाउंट निकालेंगे। एस पी प्लस प्रिंसिपल दोनों गिवन है हमारे पास इसके। सो हमारे पास इसका है ये पहले हम क्या करेंगे, इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। इस पर हमारा एस पी निकल के आ जाएगा। P हमारा क्या है इसका 450, R है 5, टाइम है 3 अपॉन 100। वैल्यू पुटअप करें, सॉल्व करने 0 से 0 कट, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 45 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। तो ₹135 मल्टीप्लाई 3। इसको हम क्या करेंगे, इसका हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए क्या करेंगे हम, एस पी प्लस प्रिंसिपल, तो 67 प्लस 50 प्लस 450। तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 517.50। इसको हम 135 को इधर साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे। सो इसका बी पॉइंट भी हमारा बिल्कुल सेम है। इसमें हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, रेट हमें निकालना है, इसका टाइम गिवन है, और एस पी हमारे पास इसका गिवन है। सो हमने रेट का फॉर्मूला लगाया, एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई टी। एस पी की वैल्यू 189 और 100 प्रिंसिपल है इसका 1260 मल्टीप्लाई टाइम है इसका 5। सोल्व करा हमने इसको, सोल्व करके हमारे इसका आ गया रेट 3%। अमाउंट निकालना था, अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल प्लस एसपी दोनों की वैल्यू इसको ऐड कर दी, पुटअप करके ऐड कर दिया, ये हो जाएगा हमारा 1449। सी पार्ट में हमें क्या निकालना है, इसका टाइम और एसपी। तो टाइम और एसपी निकालने पहले हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, तो अमाउंट हमारे पास इसका गिवन है, तो एसपी निकालेंगे। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दोनों को माइनस करा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया ₹157.50। टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे इसका एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई आर। वैल्यू पुटअप करी, सारी वैल्यू को पुटअप करने के बाद मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इसका टाइम निकल के आ जाएगा 2 ईयर। डी पार्ट है हमारा इसका प्रिंसिपल, रेट, टाइम। तो एस पी हमें इसका निकालना है 440, एस पी हमारा इसका गिवन है 440, अमाउंट हमारे इसका निकालना है। तो प्रिंसिपल के फॉर्मूला पुटअप करा, एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। तो एस पी की वैल्यू 240 मल्टीप्लाई 100 आर, और टी की वैल्यू पुटअप कर दी 6 और 4। सो इसको हमने क्या करा, सोल्व करा, सोल्व करने पे हमारा इसका प्रिंसिपल आ गया हमारे इसका 1000। अब हमें निकालना था इसका अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस एस पी, 1000 प्लस 240, तो हो जाएगा हमारा 1240। ई पार्ट है हमारे, इस केस में आपके पास प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है, टाइम हमें निकालना है, एसपी गिवन है, और अमाउंट हमें इसका निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे इसका एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई आर। तो एसपी गिवन है, पी और आर की वैल्यू भी गिवन है, तो हमने इस आगे हमारा इसका टाइम अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस एसपी, तो 7000 प्लस 1120, दोनों को प्लस कर दिया तो हो जाएगा 8120। सेम एज इसका एफ पार्ट भी बिल्कुल सेम है, उसमें हमें रेट और एसपी निकालना है। हमारे पास प्रिंसिपल गिवन है, तो हम पहले क्या करेंगे, एसपी निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे।
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो अमाउंट है हमारा इसका 7421 एंड माइनस 7240, दोनों को माइनस कर दिया तो हो जाएगा हमारा 181। रेट का फॉर्मूला लगाया हमने इसका, क्योंकि हमें इसका रेट फाइंड करना था। एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई टी। एस पी की वैल्यू पुटअप करी, पी की और टी की वैल्यू पुटअप करी, 100 हमारा था तो 100 हमने एज इट इज लिख दिया। वैल्यूज़ को सोल्व करने पर हमारा आ गया इसका 5/2 रेट, तो इसको हमने क्या कर दिया, मिक्स में कन्वर्ट कर दिया 1/2% पी ए। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इसका, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द ₹2500 एट द 4.5% पर एनम फॉर 5 ईयर। प्रिंसिपल है हमारा इसका ₹2500, रेट है 4.5% एंड टाइम है 5 ईयर। सो एस पी की वैल्यू पुटअप करी, एस पी का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। सो प्रिंसिपल था 2500 और रेट था 4.5, टाइम है T अपॉन 100, पॉइंट हटाया 4.5 में से अपॉन नीचे 10 लगा दिया, वैल्यूज़ को सॉल्व करा, 0 से 0 कैंसिल एंड 5 को 10 से कैंसिल कर दिया, तो हो जाएगा मेरा 25 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 2। तो इसको हमने क्या करा, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो यह जाएगा मेरा 562.50। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द ₹6000 एट 4% PA for 1/2 years. Also find the amount to be paid at the end of the prepaid। तो आपके पास प्रिंसिपल गिवन है इसका 600, रेट है आपके पास 4% एंड टाइम है 1/2% ईयर। सो इसको हमने क्या कर दिया, प्रॉपर में चेंज कर दिया 9/2 ईयर। सिंपल एस पी का फॉर्मूला लगाया, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, वैल्यूज पुटअप कर दी सभी की, वैल्यू पुटअप करने पे हमारा ये आ जाएगा, इसको सोल्व करके 1080। अमाउंट है हमारा इसका, प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस एस पी, तो 600 प्लस 1080 दोनों को प्लस करने पे आ जाएगा 7080। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट सम ऑफ मनी विल बी प्रोसीड द ₹143 एज इंटरेस्ट इन 4 ईयर एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। तो एस पी हमारे पास है इसका ₹143, रेट है 5%, टाइम है 4 ईयर। प्रिंसिपल हमें इसका फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल का हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन R मल्टीप्लाई टी। एस पी गिवन था, रेट गिवन है, टी गिवन है, सबकी वैल्यू पुटअप कर दी, तो हमारे सब प्रिंसिपल निकल के आ गया। सबको सोल्व करने पे ₹715। Now start question number 5. At what rate percent sale a sum of the ₹400 amount to the ₹520 in 5 year? So principal है हमारा इसका 400, अमाउंट है 520 एंड टाइम है 5 ईयर। एस पी है इसका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 520 माइनस 400 दोनों को सोल्व करा, ₹120। रेट है इसका एस पी मल्टीप्लाई 100 पी मल्टीप्लाई टी, तो हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 400 मल्टीप्लाई 5, तो आर हो जाएगा इसका 6%, पी ये सोल्व करने पे इसका रेट आ जाएगा 6%। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पुष्पा रिटर्न सम ऑफ 4800 अगेंस्ट सम द लोन एट द इंटरेस्ट ऑफ 4% PA फॉर अ पीरियड ऑफ द 5 ईयर। फाइंड द सम ऑफ द बोर्ड बाय हर एट, लेट करा हमने, हमें प्रिंसिपल नहीं था पता था, तो हमने प्रिंसिपल को क्या करा, लेट कर लिया, वो हो गया हमारा x। रेट हमें गिवन है 4%, टाइम हमें गिवन है 5 ईयर, अमाउंट हमें गिवन है 4880। एस पी हमारा इसका निकालेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दोनों को प्रिंसिपल हमने x माना था, तो अमाउंट हमारा पास गिवन है 4800 माइनस x। तो प्रिंसिपल इक्वल टू है एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन R मल्टीप्लाई टी। तो x को हमने क्या करा, हमने प्रिंसिपल को x माना था, तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल x पुटअप कर दिया। एस पी की वैल्यू जो हमने 4800 माइनस x मल्टीप्लाई 100 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 5। सो हमने पहले क्या करा, 100 को कैंसिल आउट कर दिया, किससे, 2 और 5 के टेबल से। सो इनको सोल्व करने पे हमारा आ जाएगा 4800 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5x। तो हमारा उधर 5 बचा था, तो हमने ब्रैकेट के अंदर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5x को हमने क्या करा, x के साइड में लेके चले गए, इधर नेगेटिव था तो उधर पॉजिटिव का हो जाएगा, और 4800 में 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हो जाएगा हमारा 24000। तो ये हो जाएगा x प्लस 5x हो जाएगा हमारा 6x। अब
एक्स को हम एज इट इज छोड़ देंगे और 6 को हम 24,000 के डिवाइडिंग में लेके चले जाएंगे, तो इससे हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4,000। तो हमारा प्रिंसिपल हो गया इसका 4,000। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। In what time will the rupees 85,000 amount to the rupees 1,57,675 at 4.1/2% per annum? तो प्रिंसिपल है आपके पास 85,000, अमाउंट है आपके पास 1,57,675, रेट है आपके पास 4/1/2, ये आपका मिक्स में था, इसको मैंने प्रॉपर में चेंज कर दिया 9/2%। सो एस पी इक्वल है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो रुपीज़ है आपके पास 1,57,675 माइनस 85,000, दोनों को माइनस करते तो हमारे पास आ जाएगा इसका 72,675। सो इससे हम क्या निकालेंगे, अब हमारे पास एस पी निकल गया, अब हम निकालेंगे इसका टाइम, क्योंकि हमें टाइम इसका फाइंड करना था। तो एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई आर, एस पी की वैल्यू पुटअप करी 100 एज इट इज़ है, आर की वैल्यू पुटअप करी 85,000 एंड रेट हमारा 9/2, सो 9 मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया 2। सॉल्व करने पे पूरा सॉल्व करा हमने, पूरा सॉल्व करने पे कैंसिल आउट करने पे मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आ जाएगा इसका टाइम 19 ईयर। Now start the question number 8. At what rate percent per annum simple interest will a sum of money double itself in 16 year? क्वेश्चन में बोला गया है कि आपका जो रेट परसेंट है वो पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सम, उसके जो मनी है वो क्या है, अमाउंट उसका डबल है और कितने ईयर है, 16 ईयर्स में। सो प्रिंसिपल आपके पास x है, अमाउंट उसने डबल बोला तो 2x कर दिया, टाइम है हमारे पास 16 ईयर। सो एस पी हमने निकाला इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 2x माइनस x, तो हमारे पास कितना आ जाएगा x। रेट का फॉर्मूला निकालो क्योंकि हमें इसका रेट ही फाइंड करना है, टाइम हमारे पास गिवन है। सो एस पी मल्टीप्लाई 100 p मल्टीप्लाई t, तो एस पी हमारा कितना आ गया s और मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल हमारा x है एंड टाइम हमारा 16 है। सो हम x से x कैंसिल, इसको हमने 100 और 16 को कैंसिल आउट करा 2 के टेबल से, तो हमारा जाएगा कितना, ये 4 के टेबल से 25% अपॉन 4%। तो इसको हमने क्या कर दिया, पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया 6.25% पी। एंड नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 6.25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस करता है रुपीज़ 37.50 एज इंटरेस्ट इन 8 मंथ। तो आपके पास प्रिंसिपल गिवन नहीं है, एस पी गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है, तो हमने बस क्या करना है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाना है, एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। सो हमने सारी वैल्यूज़ क्या कर दी, पुटअप, तो सारी वैल्यू पुटअप करने पे हमारा आएगा ये 37.50 मल्टीप्लाई 100 एंड प्रिंसिपल था हमारा 6.25 मल्टीप्लाई रेट, टाइम था इसका 8/12। सॉल्व कर दिया, 12 को हम इसके ऊपर लेके चले जाएंगे और इसको पॉइंट हटा के हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ हमने 100 लगा दिया। सॉल्व करा सारी वैल्यूज़ को कैंसिल आउट करा, कैंसिल आउट करने पे हमारा आ गया इसका 150 मल्टीप्लाई 6 रुपीज़ 900। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन व्हाट टाइम विल सम ऑफ द मनी पुट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल एट इटसेल्फ। क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट टाइम, कौन सा टाइम होगा, सम ऑफ द मनी होता है एट द रेट कितना है उसका 15, रेट है आपका 15, और उसने बोला है जो कि उसका सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, ट्रिपल इटसेल्फ, खुद के इटसेल्फ और ट्रिपल है। तो अमाउंट हमारा क्या हो गया, ट्रिपल, प्रिंसिपल हो गया हमारा एक्स, हमें नहीं पता कुछ भी, बस ओनली हमें इसमें रेट गिवन है, तो हमने प्रिंसिपल का एक्स मान लिया, अमाउंट उसने मेरा ट्रिपल बोला, तो ए को 3x, रेट 50, टाइम हमें सोल्व करना है, एस पी हमने निकाला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2x, टाइम इक्वल है एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई आर, 2x मल्टीप्लाई 100 अपॉन x मल्टीप्लाई 15। सो हमने क्या करा, x को x से कैंसिल करा, 2 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 3, 40 अपॉन 3 डिवाइड कर दिया 13 1/3 ईयर्स सोल्व करके। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। एट वट रेट परसेंट पर एनम विल बी द रुपीज़ 1600 टू अमाउंट रुपीज़ 2832 इन 1/2 ईयर्स। प्रिंसिपल है आपके पास इसका 1600 एंड अमाउंट है इसका 2832, टाइम है आप इसका इक्वल टू 1/2 ईयर्स, तो इक्वल टू 11/2, रेट है हमें फाइंड करना है, एस पी हमने निकाला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल दोनों वैल्यूज गिवन थी, दोनों को हमने क्या करा, पुटअप करके माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा 1232। हमने क्या करा, फिर उसके बाद रेट का फॉर्मूला लगाया, रेट का फॉर्मूला होता है हमारा एस पी मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई टी, एस पी हमें निकल के आया था 1232
मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल था हमारा 1600 मल्टीप्लाई टाइम था हमारा 11/2। हम 11/2 हमने इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो टू ऊपर 11 हमारा नीचे हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, नीचे बचाएगा हमारा 16। तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 के टेबल से जितना कट होगा उतना हम कट करते हुए चले जाएंगे और आर इसका रेटिकल क्या आ जाएगा हमारे इसका 14%। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।